वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 9 का जो है सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ाते हैं। इसमें हमको सबसे पहले ये 3 सूत्र, पहला सूत्र है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको हम सभी पदों का जो योग दिया है इसको बोलते हैं सिग्मा fx बटे n भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं जो हमारा दूसरा सूत्र है, उसमें निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए विषम और सम दो सूत्र होते हैं, तो यहाँ पर माध्यिका विषम के लिए हो जाता है n+1/2 वे पद का मान, और यदि माध्यिका हमको सम दिया रहेगा तो उसका निकालना होगा, तो उसका सूत्र हो जाएगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। तो यहाँ पर आइए हम सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात करते हैं। जो पहला सवाल है संख्या 1, 2, 4, 6, 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग। तो यहाँ पर देखिए सभी पदों का योग, तो 1 + 2 + 4 + 6 + 7 बटे पदों की संख्या। यहाँ पे कुल कितने पद हो रहे हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बटे कर देंगे 5। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19, 1, 20। तो ये हो जाएगा 20 बटे 5 हो जाएगा। इसके काटेंगे तो 5 चौके 20, तो बराबर हो जाएगा 4। इसका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब इसका समांतर माध्य हो गया 4। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो संख्या दिया रहेगा उसको जो है सभी पदों का योग, यानी सभी पदों का योग का मतलब हो गया सभी पद को जोड़ देंगे ऊपर, और बटे जितने पद हैं उसको हम उतने से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कुल पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से भाग दे दिए। जोड़ इसका आया 20, और 5 से जब भाग दिए तो 5 चौके 20, तो 4 आ गया इसका समांतर माध्य। इसी तरीके से आइए जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है संख्या 4, 3, 7, 2 का समांतर माध्य यदि ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो हो गया हमारा सूत्र। इसको हम बोलते हैं सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या को बोलते हैं सिग्मा fx बटे n भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम सभी पदों का योग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 7 + 2 बटे, यहाँ पर कितने पद हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो बटे कर देंगे 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4, 3, 7, 7, 7, 14 और 2, 16 हो जाएगा। तो 16 बटे 4 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसका भी आंसर आ गया 4। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, उसमें दिया है 2, 3, 4, 5, 7, 8 का हमको जो है माध्यिका बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में बराबर हो जाएगा, सबसे पहली छोटी संख्या है 2, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, 7, 8। ये पहले से ही जो है आरोही क्रम में दिया गया है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। इसके बाद n बराबर कुल संख्या कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ n बराबर 6 लिखेंगे। और n बराबर 6 लिखने के बाद हम देखेंगे जो संख्या है वो सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिए 6 संख्या जो है सम है, सम। तो सम का माध्यिका का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2 वे पद का मान। तो n के स्थान पर लिखेंगे 6, तो 6 बटे 2 वे पद का
मान प्लस 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1 वें पद का मान बटे हो जाएगा 2। तो यहां से आ गया, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यहां भी कटेगा 2 तिहाई 6, तो यहां से निकला 3वें पद का मान प्लस 3 1 4, तो ये हो गया 4वें पद का मान बटे हो जाएगा 2। तीसरे पद का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो 1 2 3, तीसरे पद का मान दिया है 4 और चौथे पद का मान है 5। तो यहाँ पर जोड़ करके बटे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9/2। इसको भाग देंगे तो आएगा 2 चौके 8 यानी 4.5। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई, 4.5। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बताना है 2, 4, 7, 6, 8 का माध्यिका। इसमें हमको बताना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में बराबर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे 6, फिर हो जाएगा 7, इसके बाद है 8, फिर अगली संख्या भी 8 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 जो n का मान है, n बराबर है 5, और हम देखते हैं कि 5 जो संख्या है वो विषम है, तो यहाँ पर लिख देंगे विषम। और जब विषम है तो विषम की जो माध्यिका का सूत्र होता है वो है n + 1/2 वें पद का मान। तो यहां से देखिए हो जाएगा माध्यिका बराबर n का मान है 5, 5 + 1/2 वें पद का मान, तो बराबर हो जाएगा 5 1 6/2, 6/2 इसको काटेंगे 3वें पद का मान, और 3वें पद का मान हो जाएगा, यहाँ से देखिए तीसरे नंबर पर है 1 2 3 7, तो ये हो जाएगा 7 आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमको यदि माध्यिका निकालना हो, चाहे सम का हो चाहे विषम का हो, सबसे पहले उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए 2 6 7 8 8 इसको लिख दिए। इसके बाद जब इसकी संख्या गिनेंगे तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 आया जो कि विषम है। अतः माध्यिका का जो भी सूत्र लगेगा वो विषम वाला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए विषम का सूत्र होता है n + 1/2 वे पद का मान। तो यहाँ पे n के स्थान पे है 5, तो 5 + 1/2 वे पद का मान हो जाएगा। 5 एक 6 हो गया, 6/2, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 यानी 3वें पद का मान, और तीसरे पद का मान है 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बहुलक से, यानी यहाँ पे पूछ रहा है 2, 3, 4, 3, 2, 5, 3 का बहुलक बताओ। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बहुलक वो होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार जो आया हो। यहाँ पर यदि हम इसमें देखते हैं 2, तो 2 देखिए एक बार आया है यहाँ, एक बार यहाँ 2 बार आया है। 3 देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार आया है। 5 देखेंगे तो इसमें 1 बार आया है। 4 देखेंगे तो 1 बार आया है। यानी वह कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो संख्या 3 है वो 1 2 3 बार आया है। अतः इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 3 बार आया है। तो यहाँ पे जो बहुलक पूछेगा, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी वही हो जाएगा बहुलक। यदि जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए 2, 4, 8, 4, 3, 5, 4 बहुलक बताओ। तो इसमें देखते हैं तो सबसे ज्यादा बार इसमें आया है 4, क्योंकि 4 आया है 1 2 3 बार। बाकी जो संख्या देखेंगे जैसे 2 है तो 2 इसमें 1 बार आया है। 8 भी जो है 1 बार आया है।
5 भी जो है एक बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आया है 4, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है पद दिया है, बारंबारता दिया है। पद 3 आया है 8 बार, जो बारंबारता होता है वो बार बार आया हुआ है, यानी 3 कितनी बार आया है 8 बार, 2 कितनी बार आया है 4 बार, 5 कितनी बार आया है 3 बार, 6 आया है 5 बार और 7 आया है 6 बार। तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या नहीं देखेंगे, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही हो जाएगा बहुलक। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 को देखते हैं तो ये 3 ही बार आता है, 7 को देखते हैं तो 6 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ पे 8 बार आया है, तो इसका बहुलक 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 बार तो आया है कौन 3, इसका बहुलक हो जाएगा 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आज आप लोगों को कक्षा 9 सांख्यिकी का जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको बता दिए, माध्यिका में सम विषम किस तरीके से निकाला जाता है सूत्र की सहायता से उसको बता दिए। इसके अलावा एक चीज और आता है बहुलक। तो बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही हो जाता है बहुलक, तो उसको भी बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को जो है देखते रहिए, उसको लाइक करते रहिए। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।